दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। राष्ट्रपति को एलजी की चिट्ठी भेजे जाने के बाद सियासी गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बीजेपी सरकार लगभग तय है। बीजेपी को सिर्फ एलजी के न्योते का इंतजार है। अटकलें तो यहां तक है कि जगदीश मुखी दिल्ली के नए सीएम हो सकते हैं। क्या दिल्ली में बनेगी बीजेपी सरकार? क्या जगदीश मुखी बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? दिल्ली के सियासी घूरे से रह रहकर धुआं उठता है, जैसे कोई आकर इसके भीतर सुलग रही संभावनाओं की आग को छेड़ जाता है। एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट हो रही है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने की इजाजत मांगी है। राष्ट्रपति ने चिट्ठी गृह मंत्रालय तक आगे बढ़ा दी है और बीजेपी वही कह रही है जो पिछली बार कुछ इसी तरह की खबर आने के बाद कही थी। खबर आने के साथ ही बीजेपी में मेल मुलाकातों और विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रभारी गडकरी जी राजनाथ सिंह से मिले। ये फैसला लिया गया कि किसी सूरत में दूसरों के अस्तबल से घोड़े नहीं हकाए जाएंगे, लेकिन गुणागणित के सभी सूत्र तलाशे जाएंगे। बीजेपी की समस्या संख्या है। 31 से 29 विधायकों पर आकर ठहरी बीजेपी बहुमत से 5 विधायक दूर है। आम आदमी पार्टी 27 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस के 8 हैं, 3 निर्दलीय हैं और 3 सीटें खाली हैं। बीजेपी के लिए राहत की खबर यह है कि दल विहीन 1-2 लोग उनके साथ आने को सजे बैठे हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। जेडीयू के शोएब इकबाल उपराज्यपाल के फैसले का इस्तकबाल नहीं कर रहे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय है। बीजेपी को इंतजार है तो सिर्फ उपराज्यपाल के न्योते का। लेकिन इस सरकार से जुड़े कई सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा कैसे मैनेज करेगी। दूसरा सवाल कि अगर बीजेपी सरकार बना भी लेती है और अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाई तो क्या अगली सरकार बनने तक वो कार्यवाहक सरकार चलाएगी। तीसरा सवाल कि क्या गोपनीय मतदान के जरिए दिल्ली में सरकार बनाई जाएगी। दिल्ली में चुनाव तो कोई चाहता नहीं और बीजेपी सरकार बनाने की चाह में डूबी है। खबर है कि अंदर ही अंदर इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है। जगदीश मुखी सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। अमिताभ सिन्हा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आज तक संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा अपडेट और ताजा खबरों के साथ। बालकृष्ण, सबसे पहला सवाल ये कि ये जो न्योता है एलजी से कब तक मिल सकता है? आज शनिवार, वैसे तो छुट्टी का दिन होता है, कि आज भी मिल सकता है या सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा? और जब आधिकारिक न्योता मिलेगा अगर बीजेपी को, तो उनके लिए सरकार गठन करना कितना मुश्किल काम है, कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए समीप, जहाँ तक न्योता मिलने की बात है, गृह मंत्रालय की तरफ से जो खबरें सूत्रों के हिसाब से आई हैं उसके हिसाब से गृह मंत्रालय इस पर अपनी मुहर लगा चुका है और न्योता मिलने के लिए, सरकार बनाने के लिए छुट्टी का दिन कोई अड़चन नहीं हो सकता। वो कल भी मिल सकता है और मंडे को भी मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल उससे है कि क्या सिर्फ न्योता मिलने से बीजेपी का काम आसान हो जाता है? और अगर इसका सीधा जवाब पूछा जाए तो नहीं, क्योंकि 15 साल के लंबे इंतज़ार के बाद बीजेपी के पास एक मौका रहा है, एक ऐसी परिस्थिति बन रही जिसमें वो सरकार बना सकती है। लेकिन अगर आप बीजेपी के नेताओं से बात करें तो उनमें उस तरह का एक्साइटमेंट, उस तरह की खुशी कहीं नहीं दिख रही है। वजह बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के पास अगर ये न्योता मिल भी जाता है तो सरकार बनाना बेहद मुश्किल काम होगा। फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर बीजेपी के लिए मुसीबत दूसरी है, क्योंकि अगर वो इनकार करते हैं तो ये होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अगर उस न्योते को स्वीकार करके सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी कोशिश पूरी तरह निर्भर करेगी दूसरी पार्टियों के ऊपर, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या करते हैं। इस पर उनकी पूरी जो जीत या हार इस पर निर्भर करेगा। तो चलिए, बालकृष्ण हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आपके नेता आशुतोष किस तरह अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं ट्वीट के जरिए। आप नेता आशुतोष ने ट्वीट किया है कि बीजेपी ने फिर से अपना नाम भगौड़ा जनता पार्टी रख लिया है। आशुतोष ने लिखा है कि बीजेपी के पास फिर से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है और एलजी पर भी उन्होंने गोली दागी। उन्होंने उन पर निशाना साधते हुए लिखा है कि क्या वो संविधान पढ़ते हैं?